बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हमने रियल नंबर्स को स्टडी करना है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो रियल नंबर्स को पहले देख लेते हैं। रियल नंबर्स से पहले आप अगर देखें नेचुरल नंबर्स का सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास है होल नंबर्स का सेट, ये 0 से स्टार्ट होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह होल नंबर्स के बाद हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखें प्राइम नंबर्स, यहाँ पे पहले हम सेट लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स का 2, 3, 5, 7, 11। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। यानी कि अगर आप यहां पे देखें 2, तो 2 का एक तो 1 2 को कंप्लीट डिवाइड करेगा और दूसरा 2, यानी कि ये जो 2 है या तो ये 1 के टेबल पे आएगा या फिर 2 के टेबल पे आएगा। 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता। उसकी रीजन क्या है कि जो 1 है इसका जस्ट एक ही डिवाइजर है। 1 को जस्ट 1 डिवाइड करेगा। पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं, एक तो ये अपने टेबल पे आएंगे या फिर ये 1 के टेबल पे आएंगे। तो दो डिवाइजर हो गए, एक ये इटसेल्फ और एक 1। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स देखें। अब कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन। अब ये जितने भी नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, तो 4 का एक डिवाइजर 1 है। इसी तरह 2 भी 4 का डिवाइजर है और 4 इटसेल्फ भी 4 का डिवाइजर है। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, या तो वो अपने टेबल पे आएंगे या फिर 1 के टेबल पे आएंगे। दो डिवाइजर हैं जस्ट। और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का सेट लिख लिया। अब इसके बाद रैशनल नंबर्स देखें। अब रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, Z वाले सेट से आएंगे। यानी कि P ओवर Q, PQ बिलोंग्स टू Z। जो इंटीजर्स का सेट है PQ हमारे पास इस सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। इसी तरह जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है? नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख लेते हैं 2/3। अब 2 भी यहां पे हमारे पास इंटीजर्स के सेट में आता है, 3 भी इंटीजर्स में आता है, यानी कि 2/3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब इसी तरह यहां पे आप कोई भी वैल्यू लिख लें -5/3, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। और ये जितने भी सेट हैं नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा गया, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर की क्या कंडीशन है?
फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं और दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों आपके पास इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 को 0 से डिवाइड करना हो, 5 आ गया इनसाइड, 0 आ गया आउटसाइड। अब देखें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 5 आ जाए? तो 0 को कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5 के इक्वल आ जाए। इसका मतलब अब 5 की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे रैशनल नंबर्स में हमने कंडीशन लगाई है कि जो डिनोमिनेटर है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से इर्रेशनल नंबर्स का सेट लिख लेते हैं। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो आपके पास इर्रेशनल होंगे, यानी कि जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जाएं और p q बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से एंड q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स का सेट आना है यहाँ पे z। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। अब यहां से ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखा गया लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों आपके पास इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। डिनोमिनेटर तो इंटीजर से बिलोंग करता है लेकिन स्क्वायर रूट 2 1 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आएगा, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं आता। इसका मतलब ये जो है ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल ये सारे जो हैं ये रैशनल में आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे होंगे जो कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। अब अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन कर लें तो वो हमारे पास आ जाएंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इर्रेशनल। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर्स की? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। एंड द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। और अगर रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन कर लेंगे तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। अब रियल नंबर्स को हमने देख लिया कि रियल नंबर्स क्या है, पहले नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, फिर ये सारे रैशनल थे। और रैशनल और इर्रेशनल को अगर आप कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। अब एक और चीज कि रैशनल और इर्रेशनल में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर आप रैशनल का इंटरसेक्शन लें इर्रेशनल के साथ, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन एलिमेंट्स दोनों में, तो आपके पास आएगा एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एट ए टाइम रैशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो। तो रैशनल नंबर्स का सेट और इर्रेशनल नंबर्स का सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका क्या मतलब? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट है होल नंबर्स का। इसी तरह होल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर्स का। यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं और सारे होल नंबर्स यहाँ पे इंटीजर्स में आते हैं और सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट, अगर कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। कोई भी प्राइम नंबर ले लें, इनमें से कोई भी नंबर अगर आप कंसीडर करें, अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 ले लें, स्क्वायर रूट 3, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। रैशनल के लिए हमने क्या कहा है? फ्रैक्शन के दोनों एलिमेंट्स कहां से बिलोंग करने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब ये एमसीक्यू के लिए है कि अगर प्राइम नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव
नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इररेशनल, जितने भी ऐसे इंटीजर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है 16 का, ये तो 4 आ जाएगा, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर 16 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 16 4 का स्क्वायर बनता है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट रैशनल आ जाएगा, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लें स्क्वायर रूट 6 या फिर हम लिख लें स्क्वायर रूट 8, तो ये सारे हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगे। अब इसी तरह हम इररेशनल नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में देख लेते हैं। अब यहाँ से हमने ये सेट सारे लिख लिए, रैशनल इररेशनल को डिफाइन कर दिया, रैशनल इररेशनल में आपको डिफरेंस बता दिया, उसके अलावा कुछ एमसीक्यू के लिए चीज़ें कर ली कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स का और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का। इसके अलावा रैशनल और इररेशनल नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। और हमने कहा कि अगर आप किसी भी प्राइम का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इररेशनल होगा। और फिर उसके बाद कहा कि अगर कोई भी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी आपके पास इररेशनल नंबर होगा। अब हम रैशनल और इररेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में देखते हैं। अब डेसिमल की फॉर्म में सबसे पहले तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2/5, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 इनसाइड आएगा 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 4 20, यानी कि आपके पास 2/5 इक्वल आ गया है 0.4 के। अब ये हमारे पास जब आपने इसको डिवाइड किया तो टर्मिनेट का मतलब है ये पॉइंट जब डिवाइड किया ना तो ये वैल्यू स्टॉप हो गई है, यानी कि पॉइंट के बाद ये वैल्यू चलती नहीं जा रही। यहां पे 0.4 स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो वो एक रैशनल नंबर होगा। अगर आपके पास जो डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 0.251, तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। इसको आप इस फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट को खत्म करेंगे 251/1 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं 3 0, यानी कि 2 इंटीजर्स आ गए जिनके कोशेंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेट अगर हो गई वैल्यू पॉइंट के बाद तो वो हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एग्जांपल देख लेते हैं 2/9। अब ये 2/9 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 आ गया इनसाइड 9 आउटसाइड 0.20 आ गया, 9 2 आ जाएगा 18। इसी तरह 2 बच गया, अगेन यहाँ पे आप 0 लगाएंगे, 9 2 18, 2 बच गया, अगेन यहाँ पे 2 लगाएंगे, 9 2 18, फिर आपके पास 2 आ गया। तो ये इस तरह से चलता जाएगा, अगेन एंड अगेन आता जाएगा, ये 0.222 सो ऑन चलता जाएगा। तो अब ये वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि ये पॉइंट के बाद वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि 2 ही आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास ये वैल्यू जो होगी ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, 4/11 अगर आप देखें 4/11, अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 को इनसाइड रखा, 11 को आउटसाइड, 0 पॉइंट ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ गया जी 33, बाकी आपके पास बच गया 7, इसी तरह 0 लगाते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, ये आपके पास आ जाएगा 4, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, फिर ये आ जाएगा 7, अगेन इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि 0.3636 आपके पास चलता जाएगा, 0.3636 सो ऑन। तो अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन ये रिकरिंग है,
यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है 363636 आता जाएगा। तो इस केस में भी जो हमारे पास नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा, या तो टर्मिनेट हो जाए वैल्यू या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और उसके अलावा हमारे पास रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन वैल्यू अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं जी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी वैल्यू है जो पॉइंट के बाद चलती जा रही है, अब पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई डिजिट, तो फिर हमारे पास वो इररेशनल नंबर होगा। इन दो केसेस में ये रैशनल नंबर होगा, या तो टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो ये आपके पास जो है वो रैशनल नंबर होगा। अगर ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा तो वो इररेशनल नंबर होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर रूट 2 फाइंड करेंगे, ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग चलती जाएंगी, रिपीट भी नहीं होंगी। इसी तरह आपके पास एक नंबर है पाई। अब पाई बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पाई हमारे पास रेशो होती है सर्कल के सरकमफेरेंस और डायामीटर की। सरकमफेरेंस और डायामीटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, जो आपके पास ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास सेंटर से पास करने वाली ऐसी लाइन जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाए, ये बेसिकली सर्कल का डायमीटर होता है। ये डायमीटर है और सरकमफेरेंस ये टोटल आपके पास इसकी बाउंड्री है। तो इनकी जब आप रेशो लेते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है पाई। ये एक इररेशनल नंबर है, 3.1415 चलती जाएगी वैल्यू इसकी, पॉइंट के बाद ये वैल्यू स्टॉप नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, तो ये आपके पास इररेशनल नंबर्स हैं। अब हमने पॉइंट की फॉर्म में कहा कि अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर भी हमारे पास वो रैशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा फिर भी रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा तो फिर हमारे पास वो इररेशनल नंबर होगा। तो हमने डेसिमल की फॉर्म में भी रैशनल और इररेशनल को सेपरेट कर लिया और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हमने देख लिया कि कब हमारा जो नंबर है वो रैशनल होगा और कब इररेशनल होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 पे। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, हमें वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन अब ये जो कोशेंट की फॉर्म तो आ गई डिवीजन की, लेकिन ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करती, यानी कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं आता। इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये इररेशनल नंबर है। इसी तरह अब इसका सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड है जी 1/6। अब 1/6 डिवीजन की फॉर्म में ये वैल्यू है, 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और 6 भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट है पाई। तो पाई हमने बताया कि ये, तो पाई जो है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर। पाई भी हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट है जी 15/2। तो जो 15/2 है, दोनों वैल्यूज ये हमारे पास इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती हैं, 15 भी 2 भी, इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है जी 7.25। अब 7.25 अब ये डेसिमल की फॉर्म में है और ये टर्मिनेटिंग है। हमने कहा था जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा।
जब टर्मिनेट हो जाएगी वैल्यू। स्क्वायर रूट 29, स्क्वायर रूट 29, अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट 29 जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये भी होगा इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 29 भी क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फ्रैक्शंस कुछ गिवन हैं जिनको हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। यानी कि सबसे पहले अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 17/25, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसको हमने डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास 17 इनसाइड आ गया, 25 आउटसाइड। अब ये इनसाइड वैल्यू लेस है आउटसाइड वाली वैल्यू से, पॉइंट आ गया ऊपर और यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0 आ गया, 7 में से 5 माइनस किया 2। अब अगेन ये वैल्यू 25 से छोटी है तो यहाँ पे 0 आ गया। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। तो 200 माइनस 200 0, इसका मतलब हमने 17/25 को जब डिवाइड किया तो डेसिमल की फॉर्म में 0.68 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 19 आ गया इनसाइड, 4 आउटसाइड आएगा। 4 4 जा 16, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0। अब ये वैल्यू स्मॉलर हो गई है बाहर वाली वैल्यू से, पॉइंट आ गया ऊपर, जब आप 0 लगाएंगे 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 आया। जब आप यहां से कैरी लेंगे 1, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, 2 माइनस 2 0। तो यहां से अब हमारे पास फिर 2 आ गया, फिर हमने यहाँ पे 0 लगाया। 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, यानी कि 19/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4.75 आ जाएगा। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। 57 आ गया इनसाइड, 8 हमारे पास आउटसाइड आ जाएगा। 8 7 जा 56, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 5 माइनस 5 0। अब यहाँ से हमने पॉइंट लगाया, 0 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो गई है। यहाँ पे 1 आ गया, बाहर हमारे पास 8 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आया। 8 1 जा 8, जब यहाँ से आप 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अगेन ये वैल्यू छोटी हो गई है, 0 लगाया। 8 2 जा 16। अब यहाँ से जब आप 1 कैरी लेंगे, 10 में से 6 हमने माइनस किया, 4 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, अगेन ये वैल्यू स्मॉलर है, 0 लगाया। 8 5 जा 40, तो 40 माइनस 40 0, यानी कि 57/8 को जब आपने डिवाइड किया तो 7.125 ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। ऊपर वाली वैल्यू आ गई इनसाइड, नीचे वाली आउटसाइड। 205, सबसे पहले तो 18 1 जा 18, यहाँ पे 10 आ गया, 1 कैरी लेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0। अब ये हमारे पास 5 नीचे आ गया। यहां से हमने 18 1 जा 18, यहाँ पे कैरी लेते हैं 1, 15 में से माइनस करेंगे जब 8, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0। अब ये वैल्यू स्मॉलर हो गई है, हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 बच गया था, 6 माइनस 5 1 आ गया। अब इसी तरह 16 हमारे पास स्मॉलर है वैल्यू 18 से, 0 आ गया। 18 8 जा 144, माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6 आ गया। 5 माइनस 4 1, और 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ 16 आ गया, 0 लगाएंगे। 18 8 जा 144, माइनस किया 16 आ गया। अगेन हमने यहाँ पे 0 लगाया। 18 8 जा 144, फिर 16 आ गया। तो इस तरह से ये वैल्यू चलती जाएगी। आपके पास 16 बचेगा, अगेन 8 पे करेंगे 144, फिर 16 बच जाएगा। इसका मतलब 3 8 8 8 ये 100 चलता जाएगा। राउंड ऑफ करके हमने इसको 9 लिख दिया, 11.3889। इसी तरह 5 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 5 इनसाइड आ गया, 8 आउटसाइड, वैल्यू स्मॉलर है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। 8 6 जा 48, अब यहाँ से 1 कैरी लिया हमने, 10 माइनस 8 करेंगे 2 आ जाएगा। अगेन ये वैल्यू स्मॉलर होगी, यहाँ पे 0 आया। 8 2 जा 16, 4 बच गया।
जब आप 0 लगाएंगे 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि जब आप 5/8 करेंगे डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा 0.625। अब इसके 6 वाले पार्ट में 25/38, 25 इनसाइड आ गया, 38 आउटसाइड, वैल्यू स्मॉलर है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 8 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी। 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, अगेन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्मॉलर है, 0 लगाएंगे। 38 को 5 से किया 190, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी लेंगे। 12 में से जब आप 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, अगेन 0 लगाया। 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 266 आ जाएगा, यहाँ पे हमने एक कैरी लिया, फिर अगेन यहाँ पे कैरी लिया। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, अगेन वैल्यू स्मॉलर है, 0 लगाया। 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 304 आ जाएगा, माइनस करते हैं 1 कैरी, 10 में से 4 माइनस किया 6 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3, इसी तरह 36 यहाँ पे हमारे पास बच गया, तो ये अगेन स्मॉलर वैल्यू है, 0 लगाया। 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 342 आ जाएगा। अब इस तरह से ये वैल्यू चलती जाएगी, इस तरह से ये वैल्यू चलती जाएगी। तो यहाँ तक हमने लिख दिया 0.65789। जब आप ये डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आगे 100 ऑन चलती जाएगी। अब हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब यहाँ से जो इसका फर्स्ट है, फर्स्ट में हमें गिवन है स्टेटमेंट 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये जो 2/3 है, 2/3 हमारे पास ये दो इंटीजर्स का कोशेंट है, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये हमारे पास होगी फॉल्स। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जो पाई है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग था। हमने कहा था अगर कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह थर्ड है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 1/9, तो 1/9 चेक कर लेते हैं हम इसको डिवाइड करके। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इनसाइड, 9 आ जाएगा आउटसाइड। जब आप पॉइंट लगाएंगे 9 1 ज़ा 9, ये आ गया आपके पास 1, अगेन यहाँ पे 0 लगाया, 9 1 ज़ा 9, फिर आ गया 1। जब आप 0 लगाएंगे अगेन 9 1 ज़ा 9, यानी कि 0.111 इसी तरह 100 ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, 0.111 ये 100 ऑन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, 1/9 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 को चेक कर लेते हैं। 3/4, अब ये देख लेते हैं ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। ये आ गया जी 3 4 पॉइंट लगा के 0, ये आ गया जी 4 7 ज़ा 28। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ से ये आपके पास इक्वल आ गया 0.75 के। स्टेटमेंट क्या थी? 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये टर्मिनेट हो गई है वैल्यू 0.75, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। लास्ट देख लेते हैं इसका पार्ट, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4
5 0 लगाएंगे, 5 8 ज़ा 40, तो ये 4/5 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.8 के। ये तो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो ये रिकरिंग नहीं होगा, इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास ये जो 5 है 4/5 इज ए रिकरिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स है। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिया। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर गिवन है ये है 2/3। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये न्यूमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से ग्रेटर होगी, इसका मतलब ये जो नंबर है ये बिटवीन 0 एंड 1 आएगा, 0 और 1 के दरमियान में आएगा। इसका मतलब ये जो 2/3 है ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ से आपने अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, तो आपने 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, यानी कि ये आ जाएगा 0 और 1 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 था। अब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू देखें, न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो देखें जहां तक आपके पास 2 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये 0 यहां से आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये हमारे पास सेकंड पार्ट। इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट है 2/3। तो हमने यहाँ पे 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। किस तरह से किया, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से ग्रेटर होगी, इसका मतलब आपकी ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए 0 और 1 के दरमियान में आएगी, अगर नेगेटिव होती तो फिर 0 और -1 के दरमियान में आनी थी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 था, हमने 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3। जब आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसके बाद न्यूमिनेटर में आपने देखना है यहाँ पे 2 है, तो जहां तक 2 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, इसका मतलब ये जो आपके पास है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है 2/3 को। इसी तरह -4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से ग्रेटर है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 और अब ये माइनस की वैल्यू है, तो 0 और -1 के दरमियान में ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0 और -1 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हम 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से हमने 1 2 3 4 5, तो हमने 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ न्यूमिनेटर में वैल्यू है 4, तो जहां तक हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहां तक फर्स्ट हो गया, इसी तरह सेकंड थर्ड 4, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -4/5। तो ये हमने -4/5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया सेम इसी मेथड से। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1 3/4। अब ये 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब 1 के आगे आपके पास है 3/4, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ग्रेटर है और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू लेस है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 के आगे 1 और 2 के दरमियान में आएगी। ये हमारे पास 1 है, इसके बाद आगे है 3/4। अगर जस्ट 3/4 होता तो ये वैल्यू आनी थी 0 और 1 के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 1 और उसके आगे 3/4, तो ये आ गया 1 और 3/4। इसका मतलब ये वैल्यू 1 और 2 के दरमियान में आएगी। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको हम 1 और 2 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
जब आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास था 4, तो हमने 1 और 2 को डिवाइड कर लिया है यहां से 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अब आपने देखना न्यूमरेटर में क्या वैल्यू। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 3, तो देखें जहां तक हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो ये आ जाएगा यहां पे, यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट आ गया। तो इसका मतलब ये यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू 1/3/4। ये हमने 1/3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। इसी तरह अब बाकी वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। -2 और आगे है 5/8। अब यहाँ नंबर लाइन पे हमारे पास -2 आ गया, -2 के आगे आपके पास 5/8 है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ग्रेटर है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू लेस है। इसका मतलब ये वैल्यू -2 और -3 के दरमियान में आएगी। ये वैल्यू हमारे पास -2 और -3 के दरमियान में आएगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, यानी कि -2 और -3 को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने इस -2 और -3 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये आ गया जी फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8। तो 8 इक्वल पार्ट्स में हमने -2 और -3 को डिवाइड कर लिया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 5, तो जहां तक 5 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहां से हमारे पास ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी -2 5/8। तो हमने -2 5/8 को यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 3/4। अब ये वैल्यू 2 है और 2 के आगे हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ग्रेटर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है। इसका मतलब ये वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में आएगी। अब 2 और 3 के दरमियान में ये वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अब न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है, तो जहां तक आपके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं 1 2 3, यहां तक हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसका मतलब यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 पार्ट्स में हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब इसके 6 पार्ट में हमारे पास एक इररेशनल नंबर है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे √5। अब इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे आपने 2 यूनिट्स की लाइन ड्रॉ कर ली है, यानी कि 0 से लेकर 2 तक। इसी तरह अपवर्ड आपने 2 पे एक 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आप यहां पे इस लाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन गई है, इसकी बेस हमारे पास है 2। ये जो बेस है ये हमारे पास, इसकी लेंथ 2 है क्योंकि ये हमने लाइन ड्रॉ की है 2 यूनिट्स की। इसी तरह परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, ये परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट अपवर्ड ड्रॉ किया। अब अगर हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पे बेस हमारे पास है 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया 1 का स्क्वायर, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 1, ये आ गया 5। और जब आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल आ जाएगा √5 के। यानी कि इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को आप यहां पे नेम दे दें
इसको आप ओ का नेम दे दें, इसको बेशक यहाँ ए का नेम दे दें। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ओ से बी हमारे पास ये लेंथ थी हाइपोटेन्यूज, और ये इक्वल आ गई है स्क्वायर रूट 5 के, यानी कि ये ओ से बी जो लेंथ है ये इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के। ये किस तरह से आई है, जब बेस आपने ली है 2 यूनिट्स लेंथ की और परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास है 1 यूनिट्स, तो इससे जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यानी कि ये जो O से B लेंथ आ गई है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है। अब आप यहाँ पे O पॉइंट पे कंपास रखें और इसको B तक ओपन करें। O पे कंपास रखें और इसको B तक ओपन करें, और इस कंपास को इस तरह रख के जब आप ऐसे आर्क लगाएंगे इस तरह से, ये हमारे पास O पॉइंट है, ये आपके पास आ गया B पॉइंट। O से B की लेंथ हमारे पास है स्क्वायर रूट 5। जब आप यहाँ पे कंपास रख के O पॉइंट से B तक कंपास ओपन करके इस तरह से आर्क लगाएंगे तो ये आपके पास लाइन पे इस पॉइंट से ये आर्क पास करेगी। यानी कि अगर हम यहाँ डॉटेड लाइन लगा लें तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी। ये हमने स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। किस तरह से किया, यहाँ से हमने बेस ली जिसकी लेंथ है 2 यूनिट्स और 2 पे परपेंडिकुलर लिया जिसकी लेंथ है हमारे पास 1 यूनिट। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज आएगा OB उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5। और O से B लेंथ को जब आपने कंपास की हेल्प से यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ये हमने इर्रेशनल नंबर को स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक रैशनल नंबर बताना है बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब अगर तो आपके पास सिंपल इंटीजर्स हों तो आप उनके दरमियान इजीली रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 एंड 10 हो तो इनके बिटवीन आने वाले हम रैशनल नंबर्स इजीली बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो दोनों नंबर्स हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो नंबर्स के दरमियान में नंबर निकालने का सिंपल मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर 20 है, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 30/2, ये आ जाएगा 15। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 10 और 20 के दरमियान में एक नंबर आ गया। यानी कि दो नंबर्स के दरमियान में एक नंबर निकालने का सिंपल मेथड क्या है, आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड कर लें। अब हमें एक रैशनल नंबर चाहिए जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में आए। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया और इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, क्योंकि एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर दो नंबर्स को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में से आएगा। तो यहाँ से हमने 3/4 प्लस 5/9 किया और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो यहाँ से 4 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा। 4 के टेबल पे 36, जब आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 36 आएगा। उस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 आ जाएगा। इसी तरह 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 36 आएगा, तो उस 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या था, 36 को 4 से डिवाइड करें 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। ये 36 को 9 से डिवाइड करें 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। यहाँ से हमारे पास 27 प्लस 20 आ जाएगा 47/36। डिवाइडेड बाय 2 था, जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। अब हमारे पास 47/72 एक ऐसा रैशनल नंबर आ गया है जो कि हमारे पास इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में होगा। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया
47/72 इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.5 बार का मतलब है ये हमारे पास 5 अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन। अब यहाँ से आपने सबसे पहले ये देखना है कि कितने डिजिट्स अगेन एंड अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है 10 के साथ। तो हमने मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ये हमारे पास आ जाएगा 10x। जब आप इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो एक स्टेप राइट साइड पे मूव कर जाएगा, यानी कि ये 0.5 था तो अब पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वैल्यू 5.5 बन जाएगी, 5.555 एंड सो ऑन, यानी कि 10x इक्वल आ गया है 5.555 एंड सो ऑन। अब यहां से आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहां पे देखें आप 5.555 सो ऑन इस वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं 5 प्लस 0.55 एंड सो ऑन, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है आपके पास है 2.37, आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.37, ये आपके पास ऐड करेंगे 2.37 आ जाएगा। तो यहां से हमने 5.55 सो ऑन इस वैल्यू को लिख लिया 5 प्लस 0.55 एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है ये हमने लेट की थी x के इक्वल, यानी कि इस वैल्यू को हमने लेट किया है x के इक्वल, तो इसकी जगह पे यहां पे मैंने x पुट कर दिया, प्लस का x दूसरी साइड पे जाएगा माइनस x हो जाएगा, 10x माइनस x आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/9। तो हमें यहाँ पे जो रिकरिंग डेसिमल गिवन था हमने उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 0.13 पे 12, इसका मतलब 13 अगेन एंड अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब देखें सबसे पहले लेट कर लिया x के इक्वल, कितने डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं 1313, यानी कि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 100। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, जब 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा 100x। अब जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉइंट है वो 2 स्टेप्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा, यानी कि जो 0.1313 था ये 13.1313 एंड सो ऑन बन जाएगा, 13.1313 सो ऑन वैल्यू आ जाएगी। तो 100x यहाँ से हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब अगेन आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 13.1313 सो ऑन को लिख लिया 13 प्लस 0.1313 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू 0.1313 सो ऑन इसको हमने लेट किया था x के इक्वल, तो इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया x, इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया x, प्लस का x दूसरी साइड पे जाके माइनस x, 100x में से x माइनस करेंगे 99x आ जाएगा, यहाँ से 99 राइट साइड पे आके x इज इक्वल टू 13/99। इसी तरह सेकंड पार्ट में 0.13 के ऊपर बार, इसको हमने ये जो 0.13 बार रिकरिंग डेसिमल है इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह लास्ट पार्ट में लेट कर लिया हमने x के इक्वल, बार जब रिमूव करेंगे 0.6767 सो ऑन आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप अगेन यही मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 0.2 स्टेप्स राइट साइड में मूव कर जाएगा, 0.6767 था ये बन जाएगा 67.6767 एंड सो ऑन। अब यहाँ से सेम ऐसे ही हमने लिख लिया 67 को सेपरेट लिख लिया प्लस 0.6767 सो ऑन। अब इस वैल्यू को हमने लेट किया था x के इक्वल, जब आप इसकी जगह पे x पुट करेंगे
प्लस का x दूसरी साइड पे जाके माइनस एक्स हो जाएगा, 100x माइनस एक्स आ जाएगा 99x, x इज इक्वल टू 67/99। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नंबर गिवन थे रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में, हमने उनको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।